बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जिनके रहस्य की गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने वाले हैं जो अपने आप में एक दुनिया है। जी हाँ, रहस्यों की दुनिया संभाला। इस स्थान को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन माना जाता है कि ये दुनिया अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच हिमालय पर्वत की वादियों में कहीं मौजूद है। आज हम इसी रहस्यमयी अद्भुत नगरी संभाला के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजाकर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। संभाला जो एक संस्कृति शब्द है जिसका अर्थ है शांति का स्थान, मौन का स्थान, एक पौराणिक स्वर्ग है जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया जाता है, जिसमें कालचक्र, तंत्र और झांगझुंग संस्कृति के प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं जो पश्चिमी तिब्बत में तिब्बती बौद्ध धर्म से पहले के हैं। किंवदंती के अनुसार यह एक ऐसी भूमि है जहां केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही शरीर के साथ प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। तदनुसार संभाला का पौराणिक बौद्ध साम्राज्य एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम और ज्ञान का शासन है, जहां लोग पीड़ा, अभाव, बुढ़ापे और हर तरह की बुराइयों से इस कलयुग में भी कोसों दूर हैं। कहते हैं यहाँ रहने वाले लोग जन्म और मरण से परे होते हैं, यानी यहाँ के लोग अमर हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग कोई और नहीं बल्कि यही स्वर्ग है। यहाँ देवताओं, ऋषियों, मुनियों और पवित्र आत्माओं जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, भीष्म पितामह आदि जैसे अपने शरीर के साथ यहाँ रहते हैं। यहाँ वही जा सकता है जो अपने सिद्धि योग से दुनिया के कर्म कांड से ऊपर उठ चुके हैं। कहा जाता है कि भगवान कल्कि के गुरु भी यहीं रहते हैं, वो उनके अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि कुछ महापुरुष आज भी जिंदा हैं, जैसे हनुमान जी, अश्वत्थामा, धर्मराज युधिष्ठिर आदि। कहते हैं इस कलयुग के बाद अगले युग की शुरुआत इसी रहस्यमय नगरी संभाला से होगी और यहाँ रहने वाले ऋषि, मुनि और पवित्र आत्माएं अपना अपना कर्तव्य निभाएंगी। संभाला को सैकड़ों नामों से जाना जाता है, जैसे संभाला, ज्ञानगंज, संगरीला, तपोभूमि, निषिद्ध भूमि, श्वेत जल की भूमि, जीवित आत्माओं की भूमि, अग्नि भूमि, देवताओं की भूमि, आचार्यों की भूमि आदि नामों से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि संभाला की कथा हजारों साल पुरानी है और इस पौराणिक भूमि का संदर्भ विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ आल्मोलोंगरिक नामक भूमि की बात करता है। विष्णु पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों में संभाला को कल्कि भगवान के जन्म स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जो विष्णु के अंतिम अवतार हैं, जिनके बारे में विश्वासियों का दावा है कि यह एक नए स्वर्ग युग की शुरुआत करेगा। संभाला का बौद्ध मिथक पहले के हिंदू मिथक का रूपांतरण है। हालांकि जिस पाठ में संभाला की सबसे पहले व्यापक रूप से चर्चा की गई है वह कालचक्र है। कालचक्र तिब्बती बौद्ध धर्म में एक जटिल और उन्नत गूढ़ शिक्षण और अभ्यास को संदर्भित करता है। कहा जाता है कि शाक्य मुनि बुद्ध ने संभाला के राजा सुचंद्र के अनुरोध पर कालचक्र की शिक्षा दी थी। कालचक्र की कई अवधारणाओं की तरह संभाला के विचारों के बाहरी, आंतरिक और वैकल्पिक अर्थ बताए गए हैं। इससे अनभिज्ञ लोगों के लिए वास्तव में ये बताना जटिल हो जाता है कि संभाला वास्तव में है क्या। बाहरी अर्थ संभाला को एक भौतिक स्थान के रूप में अस्तित्व में समझा जाता है। हालांकि केवल उपयुक्त कर्म वाले व्यक्ति ही इस तक पहुंच सकते हैं और इसे इस तरह अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक और वैकल्पिक अर्थ संभाला किसी के अपने शरीर और दिमाग ध्यान के दौरान दर्शाता है, यानी इसकी सूक्ष्म समझ को दर्शाता है। जैसा कि 14वें दलाई लामा ने 1985 में बोध गया में कालचक्र दीक्षा के दौरान कहा था, संभाला कोई साधारण देश नहीं है। हालांकि विशेष जुड़ाव वाले लोग यह मानते हैं कि अपने कर्म के माध्यम से ही यहाँ जाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम वास्तव में पा सकते हैं।
हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यह एक शुद्ध भूमि है, मानव क्षेत्र में एक पवित्र स्वर्ग जैसी भूमि है, और जब तक किसी के पास योग्यता और वास्तविक कर्म संबंधी जुड़ाव न हो तब तक कोई यहाँ पहुँच ही नहीं सकता। सम्माला की अवधारणा तिब्बती धार्मिक शिक्षाओं के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भविष्य के बारे में तिब्बती पौराणिक कथाओं में इसकी विशेष प्रासंगिकता है। कालचक्र पृथ्वी पर भौतिकता की विचारधारा फैलाने के साथ साथ मानव जाति के क्रमिक पतन की भविष्यवाणी भी करता है। जब इस विचारधारा का पालन करने वाले एक दुष्ट बर्बर राजा के अधीन एकजुट हो जाते हैं और सोचते हैं कि जीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तब धुंध सम्माला के बर्फीले पहाड़ों को प्रकट करने के लिए उठेगी। बर्बर लोग भयानक हथियारों से सुसज्जित विशाल सेना के साथ सम्माला पर आक्रमण करेंगे। तब सम्माला का राजा तथाकथित अंधेरे को परास्त करने के लिए विश्वव्यापी स्वर्ण युग की शुरुआत करने के साथ अंधेरे को परास्त करने के लिए विश्वव्यापी स्वर्ण युग की शुरुआत करने के लिए एक विशाल सेना के साथ सम्माला से निकलेगा। यद्यपि कालचक्र भविष्य के युद्ध की भविष्यवाणी करता है, ये बौद्ध शिक्षाओं की प्रतिज्ञाओं के विपरीत प्रतीत होता है जो किसी को प्रतिबंधित करती है। इसने कुछ धर्म शास्त्रियों को युद्ध की प्रतीकात्मक व्याख्या करने के लिए प्रेरित करता है। कालचक्र लोगों के खिलाफ हिंसा की वकालत नहीं कर रहा है, बल्कि अंतरिक्ष राक्षसी प्रवृत्तियों के खिलाफ धार्मिक अभ्यासी की आंतरिक लड़ाई को संदर्भित करता है। सम्माला की पौराणिक कहानी ने पश्चिमी देशों के लोगों की एक विचित्र श्रृंखला को आकर्षित किया है, जिन्होंने इसे विदेशी मिथकों और मान्यताओं के साथ जोड़कर विचारों का एक मिश्रण तैयार किया है जो अक्सर मूल के साथ भ्रमित होते हैं। कई शताब्दियों से कई खोजकर्ता और आध्यात्मिक ज्ञान के साधक सम्माला के पौराणिक स्वर्ग की खोज में निकले हैं। उदाहरण के लिए जर्मन नाजियों के बीच उच्च रैंकिंग अधिकारियों को जादू टोना में उनके विश्वास के लिए याद किया जाता है, इसके कारण उन्हें तिब्बत में आधिकारिक अभियान भेजना पड़ा। अध्ययन बौद्ध धर्म ने बताया कि नाजीवाद पर युद्ध के बाद के कुछ अध्ययनों में संदिग्ध दावे किए गए थे कि ये अभियान कथित तौर पर हिमालय के नीचे छिपे भूमिगत शहरों सम्माला और अगरती में आर्य पूर्वजों को खोजने के लिए भेजे गए थे। हालांकि कई लोगों ने इसके होने की सूचना दी है, लेकिन अभी तक किसी ने इसके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं दिया है या मानचित्र पर इसके भौतिक स्थान को इंगित करने में सक्षम नहीं है। आधुनिक बौद्ध विद्वान यह निष्कर्ष निकालने में समर्थ हुए हैं सम्माला हिमालय के ऊंचे इलाकों में स्थित है, जिसे अब मैकलोडगंज के आसपास धौलाधार पर्वत पर कहा जाता है। कुछ किंवदंतियों का कहना है कि सम्माला का प्रवेश द्वार तिब्बत में एक दूरस्थ परित्याकृत मठ के अंदर छिपा हुआ है और सम्माला संरक्षक के रूप में आने जाने वाले प्राणियों द्वारा संरक्षित। कुछ लोगों के लिए यह तथ्य कि सम्माला कभी नहीं पाया गया है एक बहुत ही सरल व्याख्या है। कई लोग मानते हैं कि सम्माला भौतिक वास्तविकता के बिल्कुल किनारे पर स्थित है, जो एक पुल के रूप में इस दुनिया को इसके परे एक दूसरी दुनिया से जोड़ता है। दोस्तों, ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको एक कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।